नमः शिवाय। हर हर महादेव। भद्रकाली का संग, शिवजी का ध्यान, दोनों में मिलता है सृष्टि का वरदान। इनकी पूजा से मिलती है मुक्ति की राह, हर भक्त को मिलता है आनंद अपार। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ब्लेस्ड डिवोशंस में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन रहस्यों की ओर जो देवी देवताओं के असीम ज्ञान और शक्ति से जुड़े हैं। आज हम जानेंगे माँ भद्रकाली, शंखचूड़ और शिव पुराण के रहस्यों के बारे में। माँ भद्रकाली जो महाशक्ति और संहार की देवी है, उनका स्थान शिव पुराण की गाथाओं में असीम महत्व रखता है। वह सिर्फ बुराई का नाश करने वाली नहीं है, बल्कि उन भक्तों को मार्ग दिखाने वाली हैं जो अधर्म और अज्ञानता के अंधकार से घिरे होते हैं। माँ काली का रौद्र रूप हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए क्रोध भी आवश्यक है। हम बात करते हैं शंखचूड़ की। भारतीय तंत्र साधना में शंखचूड़ एक रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। शिव पुराण में उनकी साधना और शक्ति का विवरण मिलता है, जो साधकों को तांत्रिक सिद्धियों और गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाता है। शंखचूड़ की साधना के माध्यम से भक्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें माँ भद्रकाली शंखचूड़ के गहरे रहस्यों को। भगवान शिवजी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिवजी ने उनसे कहा, हे देवताओं, यह जलंधर तो मेरा ही अंश था। यह तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित है और सिर पर उसकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले, यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है तथा समस्त संसार से परे है। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को
दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैं 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ। वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें लेकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों ले जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती तथा गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देखकर प्रीति पूर्वक बैकुंठ को चले गए। वह पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। विधाता के पुत्र थे मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम दनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेकों पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित के एक पुत्र का नाम धम्भमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। धम्भमान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्र आचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्री हरि वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। धम्भमान ने श्री हरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्री हरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं देख देख कर उसके माता पिता आनंदित
हो रहे थे। शंखचूड़ ने भी अपने पिता धम्बमान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित ना कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उससे बोले, तुम बद्री का आश्रम जाओ, वहां पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उससे विवाह कर लेना। तुलसी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्री का आश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वे दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूड़ तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य जी ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर बताकर शंखचूड़ का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूड़ दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डरकर गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूड़ ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूड़ का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। शंखचूड़ गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त था। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु उसकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें श्री हरि के पास ले गए। श्री हरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है। वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वह पार्वती के साथ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीत का आनंद लेने लगे। श्री हरि देव अधिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूड़ से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उससे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान शिव शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूड़ को अच्छी तरह जानता हूँ।
वह राधा की श्राप के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिव जी उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण राधा के साथ वहां आए। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने शंखचूड़ को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूड़ के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। शंखचूड़ का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूड़ से कहा, मेरा नाम पुष्पदत्त है। तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के साथ युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूँ। जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूड़ ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है। मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूँगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिव जी के पास लौट गया और वहां का सारा वृतांत बताया। यह सुनकर शिव जी क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव जी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्वनी कुमार, नल, कुंवर, सभी पार्षद तथा भद्रकाली आदि देवियां चली। काली की जीभ 1 योजन तक लपलपा रही थी। उनके हाथ में खप्पर था। वह आकाश को छूने वाला त्रिशूल आदि तथा 1 योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उनके साथ 3 करोड़ योगिनाएं थीं तथा 3 करोड़ डाकिनी चल रही थी। भगवान शिव ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। शिवजी के दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के पास जाकर कहा, मैं प्रातः काल शिवजी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेक बातें की। दोनों क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में गोते खाने लगे। प्रातः काल उठकर शंखचूड़ ने अपने राज्य का भार पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसके दुर्मद वीर तैयार हो गए। उसके साथ 3 लाख अश्वरोहिणी सेना भी। उसने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिवजी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूड़ ने शिवजी के पास अपना
दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूँ। शिवजी ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। इस पर दूत बोला, हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का ही नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले, हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूड़ के पास वापस चला गया। दूत ने शिवजी की सभी बातें शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। इधर शिवजी ने भी युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शंकर भी तैयार हो गए। तरह तरह के रण वाद्य बजने लगे। दोनों पक्षों की वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का वृक्ष पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। विष्णु का धम्ब के साथ, कालका का कालासुर के साथ, गोकर्ण का हुतासन के साथ, कुबेर का कालेय के साथ, विश्वकर्मा का मला के साथ, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालिंबिक के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों सहित भगवान शंकर वृक्ष बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रुद्ध देवता शंकर भगवान की शरण में गए। तब भोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिवजी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच, कुंडल, कीरत आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठाकर शिवजी के पास ले गई। शिवजी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगी। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंहनाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव
मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिसे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपत्र अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण करने लगी। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रौद्र अस्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन सब को खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्र आदि को लील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूड़ केवल शिवजी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिवजी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिवजी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिवजी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। अपनी सेना को भागते देखकर शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिवजी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है, तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिवजी ने त्रिशूल को रोक दिया। इसके बाद शिवजी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच
उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिवजी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में धुंध भी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार की शंख की जाति पैदा हुई। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का बीड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इस कारण शिव जी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के पास रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुमने दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहाँ शिव जी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शीला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शीला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे। तब उसे शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ बैकुंठ को चली गईं। इसके बाद तुलसी गांडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने उस पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वह पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक हुए। माँ भद्रकाली की अपार शक्ति, शंखचूड़ की रहस्यमय साधना और शिव पुराण की असीम ज्ञान हमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देता है। जब हम इन दिव्य शक्तियों की शरण में आते हैं, तब हम अपने भीतर छिपी अनंत ऊर्जा और शांति को महसूस करते हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो शुरुआत है अनंत साधना और भक्ति की, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। शिव पुराण में छिपे इन रहस्यों को जानने के लिए
और देवी देवताओं की महिमा को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हर वीडियो में हम आपको नए नए अध्यायों से परिचित कराते रहेंगे जो आपके जीवन को रोशनी और शक्ति से भर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में शिव पुराण की एक नए अध्याय और नई कथा के साथ। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।